सज्जनों व भक्त जनों की सेवा में बाबा धोकलनाथ आश्रम छापुर की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। सज्जन प्रेमियों, संतों की महिमा का गुणगान करने व सुनने से इंसान को धर्म लाभ उसी प्रकार से प्राप्त होता है जैसे मिठाई खटाई आदि का नाम मात्र लेने से हमारी रसना प्रभावित हो जाती है। अतः यह तथ्य तो प्रमाणिक है ही कि सत्य संगत और सत्य पुरुषों की सोहबत से इंसान में सद्गुण आते हैं और निकृष्ट लोगों की संगत से अवगुण। अतः हम इस मनोकामना के साथ कि आज आपको संतों के जीवन चरित्र का वर्णन सुना रहे हैं कि इनको सुनकर आपके जीवन का कल्याण हो। सबसे पहले हम आपको श्री धोकलनाथ आश्रम छापुर के चमकते सितारे महान संत श्री जयराम नाथ जी के जीवन चरित्र व उनके यश के गुणगान की कथा सुना रहे हैं, जिन्होंने अपने हठ योग, सहज योग, भक्ति योग एवं कर्म योग के बल पर जन जन का कल्याण किया एवं इस आश्रम का गौरव बढ़ाया। आप एक चमत्कारी सिद्ध महात्मा थे, सहनशील, दयावान, ब्रह्मचर्य, धर्मपरायण एवं परोपकारी थे। आपका चरित्र विलक्षण था। कभी पैंट शर्ट चश्मा पहनकर बाबूजी बन जाते तो कभी गुदड़ ओढ़ लेते, लकड़ी हाथ में लेकर घूमने लगते। और जनता का कल्याण तो आपका सर्वोपरि उद्देश्य था। कुएं, जोड़, धर्मशाला, स्कूल आदि का निर्माण कार्य करने में आपकी गहरी रुचि थी। अतः इस भजन में बाबा श्री जयराम नाथ जी के सुचरित्र का वर्णन पेश किया जा रहा है। श्री जयराम नाथ तपधारी, संत तपस्वी और ब्रह्मचारी, धर्मपरायण पर उपकारी, सहनशील दयावान, योग क्रिया के जानने वाले, अगम गति पहचानने वाले, दया भाव को मानने वाले, योगी हुए महान श्री जयराम नाथ तपधारी, संत तपस्वी और ब्रह्मचारी, धर्मपरायण पर उपकारी, सहनशील दयावान श्री जयराम नाथ तपधारी, संत तपस्वी और ब्रह्मचारी, धर्मपरायण पर उपकारी, सहनशील दयावान। और बाबा श्री जयराम नाथ जी एक चमत्कारी सिद्ध बाबा थे। एक बार का जिक्र है कि भक्त सत्यनारायण उनके पास में आश्रम में बैठे हुए थे। बाबा जी ने सत्यनारायण को कहा, भक्त हम तुम्हें कल दूध से नहलाएंगे। लेकिन सत्यनारायण तो किसी काम से दिल्ली चले आए और साथ में शुभनाथ जी भी चले आए। यहाँ आपस में दोनों जिक्रा करने लगे। सत्यनारायण कहते हैं कि शुभनाथ जी, बाबा जी तो मुझे दूध में नहलाने के लिए कह रहे थे, लेकिन वो तो बात आई गई हुई क्योंकि आज मुझे यहाँ अचानक आना पड़ गया। लेकिन मैं तुम्हें दूध की खीर जरूर खिलाऊंगा। लेकिन सुबह सुबह 4 बजे क्या देखते हैं बाबा जी को, क्या बताया? हाँ सत्यनारायण तै बोले कल तन दूध में हुआ। सत्यनारायण गया दिल्ली अचरज की बात बताऊं। सत्यनारायण शुभनाथ तै बोला दूध की खीर खुआऊं। बाबा नुआने की कह रहे थे कल की बात बताऊं। बाबा नुआने की कह रहे थे कल की बात बताऊं। हाँ
हाँ 5 बजे सुबह हुआ सवेरा, श्री बाबा जी का लाग्या फेरा, भरी बाल्टी दूध की लेरा, हो गए भक्त हैरान। श्री जयराम नाथ तपधारी, संत तपस्वी और ब्रह्मचारी, धर्म परायण परोपकारी, सहनशील दयावान। श्री जयराम नाथ तपधारी, संत तपस्वी और ब्रह्मचारी, धर्म परायण परोपकारी, सहनशील दयावान। छापर गांव में बाबा धोरे बैठे गांव के वासी, हाथ जोड़ ग्वाले बोले विनती सुनो नाथ जरासी। मी वर्षा ना घने दिना ते सब पे घनी उदासी, बाबा बोले घर जाओ बारिश हो अच्छी खासी, बाबा बोले घर जाओ बारिश हो अच्छी खासी। हाँ लोग न घर तक पहुँचन पाए, नभ में घटा मेघ घिर आए, भारी वर्षा हुई मन चाहे, हो गए खुशी किसान। श्री जयराम नाथ तपधारी, संत तपस्वी और ब्रह्मचारी, धर्म परायण परोपकारी, सहनशील दयावान। श्री जयराम नाथ तपधारी, संत तपस्वी और ब्रह्मचारी, धर्म परायण परोपकारी, सहनशील दयावान। हाँ पैंट शर्ट चश्मे न पहर के बाबू बन जावे थे, कदे गुदड़ले हाथ लाकड़ी बावड़ा रूप दिखावे थे, धोती कुर्ता साफा बांध के अलग रूप दर्शावे थे, होली के बजे ढोल तो बाबा नाचे और नचावे थे, होली के बजे ढोल तो बाबा नाचे और नचावे थे। हाँ तकिया कलाम और के कहते, बाबा सबके दिल में रहते, नहीं किसी झंझट में फंसते थे बाबा गुमान। श्री जयराम नाथ तपधारी, संत तपस्वी और ब्रह्मचारी, धर्म परायण परोपकारी, सहनशील दयावान। श्री जयराम नाथ तपधारी, संत तपस्वी और ब्रह्मचारी, धर्म परायण परोपकारी, सहनशील दयावान। हाँ गांव का चक्कर लावे थे बाबा उठ रात में, चालते थी बाबा की कोई चले ना साथ में, कहाँ करे थे हिरना बाएं से मेरे गात में, आंधी तूफान में शंख बजावे रहे था हाथ में, आंधी तूफान में शंख बजावे रहता हाथ में। हाँ रामपाल नित छंद बनावे, करमपाल लह सुर में गावे, संत शरण में जो भी आवे उसका हो कल्याण। श्री जयराम नाथ तपधारी, संत तपस्वी और ब्रह्मचारी, धर्म परायण परोपकारी, सहनशील दयावान। हाँ योग क्रिया के जानने वाले, अगम गति पहचानने वाले, दया भाव को मानने वाले, योगी हुए महान।
सज्जन प्रेमियों, यह बात भी सत्य है कि साधु संत का बाना पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों से ही प्राप्त होता है। जो प्राणी जन्म जन्म से सत्य एवं ईश्वर की खोज में लगे रहते हैं, वे ही साधु संतों का रूप धारण करते हैं और परमात्मा से साक्षात्कार करते हैं एवं मोक्ष प्राप्त करते हैं। मोक्ष प्राप्ति के कई मार्ग बताए गए हैं: ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग एवं कर्म योग। लेकिन ज्ञान मार्गी ममता का तो त्याग कर देते हैं, लेकिन परमात्मा को बुद्धि के बल से जानने की इच्छा करने लगते हैं और अहंकार वश भ्रमित हो जाते हैं। इसी प्रकार से भक्ति मार्गी व कर्म योगी परमात्मा में लीन तो हो जाते हैं, लेकिन मोह ममता में उलझे ही रहते हैं। लेकिन योग मार्ग जो नाथ संप्रदाय की आधारशिला है, इसमें योगी ज्ञान, भक्ति एवं कर्म तीनों का संगम करके परमात्मा की प्राप्ति करता है। छापुर आश्रम के संस्थापक महान योगी श्री धोकरनाथ, जो कि भक्ति में इन तीनों मार्गों का मिश्रण करके चलते थे, वे एक महान संत हुए। बाबा धोकरनाथ जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालने से पहले हम आपको ये बता दें कि ये कौन थे। अलवर बहरोड राजमार्ग पर बहरोड से 20 किलोमीटर की दूरी पर साहबी नदी के किनारे कारोड़ा नामक गांव है। कारोड़ा में ठाडेसर नाम का एक प्रसिद्ध स्थान है। किसी समय पर यहाँ बाबा सरजीत नाथ तप रहे थे। एक दिन बाबा सरजीत नाथ जी के पास में 5 आदमी शिष्य बनने की इच्छा से आए और उनमें धोकर नाम का भी एक व्यक्ति था, जो कारोड़ा के राजपूत परिवार का था, जिनके पिता का नाम शोजी सिंह था। वह भी आया और बाबा सरजीत नाथ जी से शिष्य बना लेने की प्रार्थना करने लगा। अभी तक धोकल अविवाहित था, लेकिन उसकी वृद्धा मां अभी जीवित थी। अतः बाबा सरजीत नाथ ने माता की सेवा करने का ही पहले आदेश दिया और फिर जब माता की मृत्यु हो गई तो बाद में संवत 1886 में धोकल पुनः सरजीत नाथ जी के पास में आए और इस प्रकार से सरजीत नाथ जी उनको शिष्य बनाते हुए क्या उपदेश देते हैं। चोटी काट दिया बड़ा महात्मा, दिया गुरु ने बाणा, धोकरनाथ नाम हो गया और बदला नाम पुराना। चोटी काट दिया बड़ा महात्मा, दिया गुरु ने बाणा, धोकरनाथ नाम हो गया और बदला नाम पुराना। धोकरनाथ नाम हो गया और बदला नाम पुराना। सरजीत नाथ ने चेला मुंडा व्याधा दूर हटा दीजी, दीक्षा दे के योग कर्म की रस्म सभी करवा दीजी। ठाडेसर के आश्रम में सब संत जमात बुला दीजी, साधन ज्ञान योग की क्रिया अलग अलग समझा दीजी। साधन ज्ञान योग की क्रिया अलग अलग समझा दीजिए। हाँ, मोक्ष का मार्ग मिल जाएगा, तू मत ना धर्म घटाना। धोकरनाथ नाम हो गया और बदला नाम पुराना। चोटी काट दिया बड़ा महात्मा, दिया गुरु ने बाणा। धोकरनाथ नाम हो गया और बदला नाम पुराना। धोकरनाथ नाम
संत शिरोमणि पूरण मल की ढाल करो क्रिया सुथरी, करके योग अमर हो गए थे श्री गोपी चंद भरतरी। योग के बलते पति बचा के ले आई थी सावतरी, लोहे का भी सोना कर दे जय मिल जा पारस पथरी। लोहे का भी सोना कर दे जय मिल जा पारस पथरी। हाँ ब्रह्मचर्य का पालन करके हो, ब्रह्मचर्य का पालन करके पूरा परण पुगाना। कड़नाथ नाम हो गया और बदला ना पुराना। चोटी काट दिया बड़ा महात्मा दिया गुरु ने माना। तो कड़नाथ नाम हो गया और बदला ना पुराना। तो कड़नाथ नाम हो गया और बदला ना पुराना। तप करने ते तेज बढ़े और ज्ञान दिए ते ज्ञान बढ़े। परोपकार के कर्म करे ते दुनिया में सम्मान बढ़े। दूध दही घी के खाने ते काया के माँ जान बढ़े। करे अंधेरा दूर कुरीति जीव योगी की शान बढ़े। करे अंधेरा दूर कुरीति जब योगी की शान बढ़े। संध्या तर्पण हवन भजन जिंदगी भर में निभाना। तो कड़नाथ नाम हो गया और बदला ना पुराना। कट काट दिया बड़ा महात्मा दिया गुरु ने बाणा। तो कड़नाथ नाम हो गया और बदला ना पुराना। तो कड़नाथ नाम हो गया और बदला ना पुराना। शेर संत रहे जंगल में इन्हें महल चौबाराना चाहिए। फक्कड़ मस्त फकीरी में उसे धन भंडाराना चाहिए। संत सभी के रहे भले में द्वेष दुधाराना चाहिए। साधु पूजता दूने पे पर सत्का हाराना चाहिए। साधु पूजता दूने पे पर सत्ता हाराना चाहिए। रामपाल कह सबके बस की ना से छंद बनाना। तो कड़नाथ नाम हो गया और बदला ना पुराना। कोटि काट दिया बड़ा महात्मा दिया गुरु ने बाणा। तो कड़नाथ नाम हो गया और बदला ना पुराना। तो कड़नाथ नाम हो गया और बदला ना पुराना। बाबा धोकलनाथ जी विरक्त तपस्वी एवं ब्रह्मज्ञानी संत हुए हैं। वे जीवन भर तपस्या में लीन रहे। वैसे उनके तपस्या काल का अधिकांश समय छापुर की सघन बनी ही रहा। यहीं पर उनका धोना था, जहां पर आज एक भव्य सुंदर व विशाल आश्रम फल फूल रहा है और चहुं दिशा में अपना यश गान और यश की पताका फहरा रहा है। प्रस्तुत भजन में छापुर आश्रम के संस्थापक महान संत श्री धोकलनाथ जी की महिमा का वर्णन पेश किया जा रहा है। श्री धोकल बाबा हुए बड़े तपधारी। श्री धोकल बाबा हुए बड़े तपधारी।
जब तक सूरज चांद गगन में याद करे नर नारी। सिर धोकर बाबा हुए बड़े ताबदारी। सिर धोकर बाबा हुए बड़े ताबदारी। ममता को त्याग लीन ब्रह्म में ही रहते संत, भक्ति करते जंगल और पहाड़ रेत में इकंत। धोकरनाथ तपस्या में लीन थे जीवन पर्यंत। तपस्या में लीन थे जीवन पर्यंत। आज भी धूड़ा बाबा का भगेरी के पहाड़ों में, छापर की बनी में तपे हिस और झाड़ों में। कमर में कोपीन नंगे रहते गर्मी जाड़ों में। कमर में कोपीन नंगे रहते गर्मी जाड़ों में। कमर में कोपीन नंगे रहते गर्मी जाड़ों में। थे अवधूत तपस्वी बन में हो, थे अवधूत तपस्वी बन में। भीड़ रहने लगी बारी। सिर धोकर बाबा हुए बड़े ताबदारी। सिर धोकर बाबा हुए बड़े ताबदारी। हर महीने की नौमी बाबा भक्तों को देते थे दर्शन ले प्रसाद। अनाखड़े का नर नारी होवे थे प्रसन्न, दया दृष्टि करते जैसे सुदामा पे मेहर कृष्ण। लंबी लंबी जटा सिर पे दाढ़ी थी सफेद कदी बैठे जब धरती तक लटके इसमें नहीं झूठ करती। छप्पर वाली सघन बनी में भक्ति में लीन यति। हाँ भक्तों ने दी बना झोपड़ी हो, भक्तों ने दी बना झोपड़ी। वहाँ भी दी फूंक बिचारी। सिर धोकर बाबा हुए बड़े ताबदारी। सिर धोकर बाबा हुए बड़े ताबदारी। और एक बार का प्रसंग कि एक बार बाबा का भक्त गंगा सहाय कहीं गुड़ की गाड़ी ले जा रहा था। बैल रुक गए, गाड़ी नहीं खींच रहे थे। बाबा को मन ही मन सुमरन किया, गाड़ी निकल गई। अगले दिन जब गंगा सहाय को बाबा मिले तो कहने लगे, गंगा सहाय अब तो तुम मुझे गाड़ी में भी जोड़ते हो, क्या कहते हैं? ब्रह्मज्ञानी तपस्वी सिद्ध श्री धोकरनाथ। गुड़ की गाड़ी बैल थमे गंगा सहाय सुमरनाथ। भगत की गाड़ी चलवाई गायब रहे फिर भी नाथ। भगत की गाड़ी चलवाई गायब रहे फिर भी नाथ। एक दिन गंगा सहाय मिला बोले कुछ तो करो ध्यान। मन ने भी जोड़ो गाड़ी में देखो कंधे पड़े निशान से। भगवान भगत के बस में बाबा ने ये दिया प्रमाण। भगवान भगत के बस में बाबा ने दिया प्रमाण। भगवान भगत के बस में बाबा ने दिया प्रमाण। हाथ दिया आदेश शांति का हो, दिया आदेश शांति का थे बाबा पर उपकारी। सिर धोकर बाबा हुए बड़े ताबदारी। सिर धोकर बाबा हुए बड़े ताबदारी। और एक दूसरा ऐसा ही बाबा का चमत्कार कि एक जाटनी बाबा की भक्त थी। उसकी हांडी में तरेड़ आई हुई थी और उसको ही चूल्हे पर चढ़ाती थी, बाबा का सुमरन करती। तो बाबा एक दिन मिले, कहने लगे मेरे हाथ जलवाओगी माई? क्या कहते हैं?
हांडी में करे चूल्हे पे धर जाट ढोक लगावे, बाबा काज सार दियो हांडी मेरी फूट न जावे। जाटनी मिली जब बाबा बोले मेरे हाथ जड़ावे, जाटनी मिली जब बाबा बोले मेरे हाथ जड़ावे। गवों से था प्रेम घाना चढ़ती गौ निहारा करते, गौ माता को पूजमान प्रेम से पुचकारा करते। रामपाल संतों के रोज चरण चुचकारा करते, रामपाल संतों के रोज चरण चुचकारा करते, रामपाल संतों के रोज चरण चुचकारा करते। हाँ करमपाल रट शिव भोले तू हो, करमपाल रट शिव भोले वे भला करे त्रिपुरारी। सिर दो बाबा हुए बड़े तापधारी, सिर दो बाबा हुए बड़े तापधारी। जब तक सूरज चांद गगन में याद करे नर नारी, सिर दो बाबा हुए बड़े तापधारी, सिर दो बाबा हुए बड़े तापधारी। बाबा धोकरनाथ जी का लगभग 90 वर्ष जीवन काल है। लगभग सम्मत 1956 में वे ब्रह्मलीन हुए। उनके कई शिष्य हुए, जिनमें संत बाबा श्री छोटूनाथ जी व श्री नानकनाथ जी प्रमुख थे। अतः बाबा धोकरनाथ जी के पश्चात छापुर आश्रम के उत्तराधिकारी श्री बाबा छोटूनाथ जी ही हुए। बताया जाता है कि बाबा छोटूनाथ जी का ग्राम भी कारोड़ा ही था। वे अहीर परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता का नाम श्री त्रिलोक व माँ का नाम श्रीमती तुलसी देवी था। बाल अवस्था में वे बीमार रहते थे, अतः श्री छोटूनाथ की माँ ने बच्चे छोटू को बाबा धोकरनाथ को सौंप दिया था। गुरुजी से बाणा लेकर बाबा छोटूनाथ अब खड़ी तपस्या करने लगे। बाबा छोटूनाथ जी की जीवन झांकी इस भजन के द्वारा पेश की जा रही है। श्री छोटूनाथ बड़े तपधारी, थे बालकपण ते ब्रह्मचारी। संत महिमा किसने जानी, छोटूनाथ बड़े तपधारी। देवा रघुपण ब्रह्मचारी, संत महिमा किसने जानी। इस धूनी की शान बढ़ेगी, एक दिन शिखर पे कला चढ़ेगी, या उनकी सच होगी बाणी। छोटूनाथ बड़े तपधारी, देवा रघुपण ब्रह्मचारी, संत महिमा किसने जानी। छोटूनाथ बड़े तपधारी। गुरु की बड़ी समाधि, चार दीवारी उड़ चिनादी, और दीवारे मकान सिला सिलाया बाहोयाला। सूती कपड़ा ढीला ढाला, कह रहे थे बनियान कमर बांध। कहते मन गुणवान, वे चतुर सुजान जटा ना रखते, सबको नेक निगाह से तकते रहते, छापुर की ढाणी। छोटूनाथ बड़े तपधारी, देवा रघुपण ब्रह्मचारी, संत महिमा किसने जानी। छोटूनाथ बड़े तपधारी। हाँ सरल स्वभाव संत के त्यागी, धन माया के ना अनुरागी। बाबा छोटूनाथ दया का भाव हिये में भारी, शीलवान और
सबकी सुनते बात और वे पूरी करते जा हाथ भक्तों के सिर पे धरते द्वेष और नहीं ईर्ष्या करते योगी परम हुए ज्ञानी छोटो नाथ बड़े तपदारी सेवा रखण तब मचारी संत मही मात ने दणी छोटो नाथ बड़े तपदारी सिर पे हाथ वे जिसके धरते लोहे को भी कंचन कर दे जैसे पारस की पथरी जग का भला करण को आवे सबको मोक्ष की राह दिखलावे जैसे गीता गायत्री जैसे गीता गायत्री सुथरी छवि के थे सन्यासी काटे भगत के दुख की फांसी कर दे दूर परेशानी छोटो नाथ बड़े तपदारी सेवा लक्ष्मण ब्रह्मचारी संत मही माँ कृष्ण गणी छोटो नाथ बड़े तपदारी चलता रुका सांस का फिर रत हुए थे ब्रह्मलीन जिस रोज छोटू नाथ धरण समाए संत भगत रो के डकराए तिथि भादो सुदी थी दोज तिथि भादो सुदी दो रोज नए छंद धर रामपाल स्वर दे के गावे करमपाल संत नाथों की कहानी छोटो नाथ बड़े तपदारी सेवा ब्रह्मचारी संत मही माँ कृष्ण गणी इस धूने की शान बढ़ेगी एक दिन शिखर पे कला चढ़ेगी या उनकी सच होगी वाणी छोटो नाथ बड़े तपदारी सेवा लक्ष्मण ब्रह्मचारी संत मही माँ कृष्ण गणी छोटो नाथ बड़े तपदारी श्री बाबा छोटू नाथ जी सरल स्वभाव के त्यागी संत थे और उनके भी वैसे कई शिष्य हुए लेकिन सबसे प्रमुख और प्रथम शिष्य श्री शुभनाथ जी हुए। श्री शुभनाथ जी बाबा धोकानाथ आश्रम के वर्तमान महंत भी हैं। बाबा छोटू नाथ जी सम्मत 2012 में भादवा सुदी दोज को ब्रह्मलीन हो गए, लेकिन इस समय तक श्री शुभनाथ जी बाल अवस्था में ही थे। अतः इस आश्रम पर महान संत श्री जयराम नाथ जी का आगमन हुआ, जिन्होंने इस आश्रम की महिमा में 4 चांद लगाए, जिनकी महिमा का वर्णन हम आपको सुना चुके हैं। 8 मई 1998 को वार शुक्रवार बैसाख शुक्ला द्वादशी को श्री जयराम नाथ जी के शरीर त्याग देने के उपरांत अब धोकलनाथ आश्रम छापुर की संपूर्ण जिम्मेदारी श्री बाबा शुभनाथ जी के कंधों पर आ गई। यहाँ यह बताना भी आवश्यक है कि यद्यपि वर्तमान महंत श्री शुभनाथ जी बाल अवस्था से ही श्री बाबा छोटू नाथ जी की सेवा में छापुर आश्रम में लीन हैं, लेकिन इनको नाथ संप्रदाय की दीक्षा श्री बाबा जयराम नाथ जी ने ही दी। अतः बाबा शुभनाथ जी श्री बाबा छोटू नाथ जी व श्री जयराम नाथ जी दोनों को ही गुरु का दर्जा देते हैं। अतः भक्तजनों, आश्रम की आगे की महिमा सुनाने से पहले वर्तमान महंत श्री शुभनाथ जी के जीवन परिचय पर प्रकाश डाल रहे हैं, इस भजन के द्वारा पेश है। श्री शुभनाथ महंत छापुर के
ये तो भक्तों के हितकारी, सरल सुभाकर मठ योगी से शांत चित्त तपधारी। श्री शुभनाथ महंत ठाकुर के भक्तों के हितकारी, सरल सुभाकर मठ योगी से शांत चित्त तपधारी। सरल सुभाकर मठ योगी से शांत चित्त तपधारी। हाँ जिलालवर तहसील मुंडावर ग्राम माजरी खोड़ा, सरलामा पिता पूरण मल के पुत्र हुआ सादा भोला। सुंदर रूप धूप सी खिलरी झूठ न मासा तोड़ा, जननंद घर जन्मे कृष्ण ले बालक का चोला। जननंद घर जन्मे कृष्ण ले बालक का चोला। हाँ रूप देख के भूख भाग जा हो, रूप देख के भूख भाग जा, सूरत प्यारी प्यारी। सरल सुभाकर मठ योगी से शांत चित्त तपधारी। श्री शुभनाथ महंत ठाकुर के भक्तों के हितकारी, सरल सुभाकर मठ योगी से शांत चित्त तपधारी। सरल सुभाकर मठ योगी से शांत चित्त तपधारी। हाँ बचपन में बीमार रहे थे, खूब इलाज कराया, लगी नहीं दवा कोई, माँ बाप का जी घबराया। श्री धोकड़नाथ आश्रम का किसी ने पता बताया, माता पिता ने छोटू नाथ के चरणों पुत्र चढ़ाया। माता पिता ने छोटू नाथ के चरणों पुत्र चढ़ाया। हाँ कुल 2 साल उम्र का था वो हो, कुल 2 साल उम्र का था, माँ बाप का त्याग बड़ा भारी। सरल सुभाकर मठ योगी से शांत चित्त तपधारी। सरल सुभाकर मठ योगी से शांत चित्त तपधारी। श्री छोटू नाथ समा गए शुभ नाथ उमर का याना। जय रामनाथ जी ने चोटी काटी और दे दिया बाणा। योग कर्म की दीक्षा दे के बोले प्रण पुगाना, हो से योग धार खांडे की ध्यान ते योग कमाना। हो से योग धार खांडे की ध्यान ते योग कमाना। हाँ अपनी गैला सीमा ले गए, अपनी गैला सीमा ले गए, श्री खेतानाथ ब्रह्मचारी। सरल सुभाकर मठ योगी से शांत चित्त तपधारी। सरल सुभाकर मठ योगी से शांत चित्त तपधारी। हाँ छप्पर और बड़ौद गांव में आपने करी पढ़ाई। श्री खेतनाथ ने जयरामनाथ को योग की राह दिखाई। घने अंधेरे मन मंदिर में ज्ञान की जोत जलाई। शुभ संस्कार दिए दोनों ने दुनिया कर बढ़ाई। शुभ संस्कार दिए दोनों ने दुनिया कर बढ़ाई। कह रामपाल करो दयानाथ में हो, रामपाल करो दयानाथ में शरण पड़ा सुधारी। सरल सुभाकर मठ योगी
छापुर के भक्तों के हितकारी, सरल सुबह कर मठ योगी से शांत चित्त तपधारी, सरल सुबह कर मठ योगी से शांत चित्त तपधारी। वर्तमान छापुर मठाधीश श्री शुभनाथ जी के जीवन चरित्र पर विस्तार से प्रकाश डालने से पहले हम आपको श्री धोकलनाथ आश्रम छापुर की शोभा व महिमा का वर्णन सुनाना उचित जानते हुए आश्रम के प्राकृतिक दिव्य एवं भवन सौंदर्य की झांकी दिखा रहे हैं। भजन के द्वारा पेश है किस तरह से। छापुर का आश्रम संतों का आधार, छापुर का आश्रम संतों का आधार, जंगल में मंगल हो रहा से छा रही अजब बहार, आश्रम संतों का आधार, छापुर का आश्रम संतों का आधार, जंगल में मंगल हो रहा से छा रही अजब बहार, आश्रम संतों का आधार, छापुर का आश्रम संतों का आधार। अलवर और बहरोड रोड दक्षिण दिशा सोडावास, छापुर तपो भूमि बाबा धोकलनाथ की है खास, पक्के 10 बीघे में मठ ज्ञान का चस्ता प्रकाश, पक्के 10 बीघे में मठ ज्ञान का चस्ता प्रकाश, उत्तर दक्षिण 2 दरवाजे पूरब दिशा मुख्य द्वार, पिछले हिस्से आश्रम के मंदिर प्रभु का दरबार, चौगर देने 4 दीवारी मंदिर है विशालकार, चौगर देने 4 दीवारी मंदिर है विशालकार, चौगर देने 4 दीवारी मंदिर है विशालकार, हो चौतरा बना आए ताकार, उसके बीचों बीच एक बड़ शीतल छायादार, आश्रम संतों का आधार, जंगल में मंगल हो रहा से छा रही अजब बहार, आश्रम संतों का आधार, छापुर का आश्रम संतों का आधार। मंदिरों की श्रृंखला इस आश्रम के अंदर से, समाधि भगवान नाथ का धूना भी सुंदर से, समाधि जयराम नाथ की ओर एक मंदिर से, समाधि जयराम नाथ की ओर एक मंदिर से, गोरख मंदिर शिव जी मंदिर एक मंदिर हनुमान का, आगे एक बरामदा जो बिल्कुल सही निजान का, गुफा एक कड़वा शिशी ने भजन करो भगवान का, गुफा एक कड़वा शिशी ने भजन करो भगवान का, गुफा एक कड़वा शिशी ने भजन करो भगवान का, हो शांति पाते हैं भगत अपार, धोकलनाथ छोटूनाथ समाधि संतों का संसार, आश्रम संतों का आधार, जंगल में मंगल हो रहा से छा रही अजब बहार, आश्रम संतों का आधार, छापुर का आश्रम संतों का आधार।
कोठड़ी के सुदा बने कमरे 3 दोनों और उत्तर में भंडार भवन अंजल कहना और छोर मकराने के पत्थर लग रहे दुनिया देखे करके गोर मकराने के पत्थर लग रहे दुनिया देखे करके गोर कुआं और पानी की टंकी साथ में स्नान घर 4 कमरे बरांडे के साथ बने से अंदर ऊपरी मंजिल बड़ा कमरा 12 दरी से सुंदर ऊपरी मंजिल बड़ा कमरा 12 दरी से सुंदर ऊपरी मंजिल बड़ा कमरा 12 दरी से सुंदर हो धन तन कारीगर होशियार 2 गौओं के बीच कृष्ण जी माया परंपार आश्रम में संतों का आधार जंगल में मंगल हो रहा चारी अजब बहार आश्रम में संतों का आधार शाहपुर का आश्रम में संतों का आधार आश्रम के अगले हिस्से एक गौशाला से उत्तर दिशा बड़ा जोड़ कति ही निराला से छायादार पेड़ हजारों कति काटरे चाला से छायादार पेड़ हजारों कति काटरे चाला से बड़ पीपल गुल्लर और नीम बेल पत्र गुलमोहर जामन इमली जाट सफेदा पंछी करें कल्लब शोर बीचों बीच भवन सत्संग चित्रकारी चारों ओर बीचों बीच भवन सत्संग चित्रकारी चारों ओर बीचों बीच भवन सत्संग चित्रकारी चारों ओर हो माल्टा संतरा बाग बहार आम अमरूद इलाची केला नींबू और अनार आश्रम में संतों का आधार जंगल में मंगल हो रहा छारी अजब बहार आश्रम में संतों का आधार शाहपुर का आश्रम में संतों का आधार सेकेंडरी स्कूल आगा खेलने मैदान से जादू टोना आडंबरना शत्रु भगवान से सुल्फा गांजा भांग धतूरा वर्जित धूम्रपान से हर महीने की नौमी शुक्ल पक्ष एक मेला भरे दूध और अनाज फल बाबा को सब भेंट करे मेहनत श्री शुभनाथ आश्रम व्यवस्था करे हो धोकड़ नाथ की करें जय जयकार रामपाल और करमपाल संतों के ताबेदार आश्रम में संतों का आधार जंगल में मंगल हो रहा छारे अजब बहार आश्रम में संतों का आधार शाहपुर का आश्रम में संतों का आधार। प्रेमी सज्जनों, इस भव्य आश्रम की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने हेतु एवं बाबा धोकलनाथ, बाबा छोटूनाथ, बाबा जयराम नाथ एवं बाबा श्री खेतानाथ के नाम को रोशन करने में श्री शुभनाथ जी कर्मठता से रात दिन प्रयासरत हैं। इस उत्तरदायित्व को निभाने में सहयोग करने वाले श्री मस्तनाथ आश्रम स्थल बोहर के वर्तमान मठाधीश श्री चांदनाथ जी योगी एवं पूर्व प्रधानाचार्य श्री रामजी लाल यादव का व समस्त जनता का छापुर आश्रम के वर्तमान महंत श्री शुभनाथ जी धन्यवाद करते हैं। और अब आपको श्री शुभनाथ जी की जीवन झांकी इस भजन के द्वारा सुना रहे हैं। छापुर मठाधीश वर्तमान
श्री शुभनाथ गुणों की खान, त्यागी योगी संत महान, तेरा जग में नाम से छापुर मठाधीश वर्तमान, श्री शुभनाथ गुणों की खान, त्यागी योगी संत महान, तेरा जग में नाम से छापुर मठाधीश वर्तमान, श्री शुभनाथ गुणों की खान, त्यागी योगी संत महान, तेरा तो जग में नाम से छापुर मठाधीश वर्तमान, श्री शुभनाथ गुणों की खान, त्यागी योगी संत महान, तेरा जग में नाम से कर्मठ योगी शांत चित्त और संत से परोपकारी, कर्मठ योगी शांत चित्त और संत से परोपकारी, आध्यात्मिकता की ऊर्जा देगे जय रामनाथ तपधारी, आध्यात्मिकता की ऊर्जा देगे जय रामनाथ तपधारी, ब्रह्मचारी और धर्म परायण, पढ़े लिखे पूरे विद्वान, करते गुणियों का सम्मान, छापर स्वर्ग का धाम से छापर मठाधीश वर्तमान, श्री शुभनाथ गुणों की खान, त्यागी योगी संत महान, तेरा जग में नाम से छापर मठाधीश वर्तमान, श्री शुभनाथ गुणों की खान, त्यागी योगी संत महान, तेरा जग में नाम से एक दिन अच्छा संत बने श्री खेतानाथ की बाणी, एक दिन अच्छा संत बने थी खेतानाथ की बाणी, अच्छे संस्कार करे पैदा ना से गर्भ गुमानी हो, अच्छे संस्कार करे पैदा ना से गर्भ ना से घनी पुरानी बात, कुल 45 साल के नाथ से मिश्री तभी मीठी बात, बुराई दूर तमाम से छापुर मठाधीश वर्तमान, श्री शुभनाथ गुणों की खान, त्यागी योगी संत महान, तेरा जग में नाम से छापुर मठाधीश वर्तमान, श्री शुभनाथ गुणों की खान, त्यागी योगी संत महान, तेरा जग में नाम से अनुशासन प्रिय कर्तव्य परायण, संयम नियम के ज्ञाता, अनुशासन प्रिय कर्तव्य परायण, संयम नियम के ज्ञाता, विकास कार्य करवाओ श्री खेतानाथ की आज्ञा, विकास कार्य करवाओ श्री खेतानाथ की आज्ञा,
खाता रहे धर्म का खोल, अन्न भंडार भरा बेतोल, कह कह करते पूरा कोल, सदा करते शुभ काम से। शाहपुर मठाधीश व्रत मान करे, सबनाथ गुणों की खान की योगी संत महान तेरा जग में नाम से। शाहपुर मठाधीश व्रत मान करे, सबनाथ गुणों की खान का योगी संत महान तेरा जग में नाम से। सद्भावी और व्यवहारिक बाबाओं के आज्ञाकारी, सद्भावी और व्यवहारिक बाबाओं के आज्ञाकारी, धर्म कर्म के बूते पैसे इज्जत के अधिकारी, धर्म कर्म के बूते पैसे इज्जत के अधिकारी। थारी कथा लिखे रामपाल, करियो तुच्छ भगत का ख्याल, कर दो कृपा ते निहाल, खास बम्बेटा गाम से। शाहपुर मठाधीश व्रत मान करे, सबनाथ गुणों की खान की योगी संत महान तेरा जग में नाम से। शाहपुर मठाधीश व्रत मान करे, सबनाथ गुणों की खान की योगी संत महान तेरा जग में नाम से। प्रेमी भक्तों, श्री धोखानाथ आश्रम की महिमा आपको हम सुना रहे हैं। इन भजनों के लेखक श्री रामपाल शर्मा व गायक श्री करमपाल शर्मा आप सभी भक्तों को धन्यवाद के साथ कामना करते हैं कि श्री बाबा धोखानाथ का आप सभी को आशीर्वाद प्राप्त हो और आपके जीवन का कल्याण हो। बोल बाबा धोखानाथ की जय, बोल बाबा छोटू नाथ की जय, बोल बाबा श्री जयराम नाथ की जय, बोल बाबा श्री खेतानाथ की जय, बोल बाबा शुभनाथ की जय, बोल बाबा चांदनाथ जी योगी की जय।